और मैं ही सेक्टर 10 आवास विकास में रहता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो आयोजन हो रहा है ये संयुक्त रूप से हो रहा है, अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से भी हो रहा है और एक कार्यक्रम आवास विकास जयंती समारोह समिति जो हर साल यहाँ कार्यक्रम करती रही उसके भी इसमें सहभागिता है। और आज के दिन हम बाबा साहब को याद करते हैं कि उनको अब महिलाओं के साथ और दलितों के साथ और राष्ट्र के प्रति गरीबों के साथ श्रमिकों के साथ जो उन्हें एक वो दिया गया मार्गदर्शन दिया गया, संविधान दिया गया, जिसकी वजह से आज हम गरीब से गरीब और बच्चे को महिलाओं को बराबर की स्वतंत्रता मिली है अपने उत्थान के लिए, चाहे वो रोजगार में संबंध में हो चाहे किसी भी चीज़ के कर सकता है। उसके लिए हम लोग उन्हें याद करते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करें और बाबा साहब के बारे में अधिक से अधिक जानें और अपने परिवार की और समाज की और राष्ट्र की प्रगति करें। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 131वीं जयंती कार्यक्रम जाटव समाज जागृत संस्थान के माध्यम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष रहते हुए सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल की, शिक्षा प्राप्त की और समाज को यही संदेश दिया कि जब तक हम शिक्षित नहीं रहेंगे जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम संघर्षरत नहीं रहेंगे तब तक हम समाज को एक नहीं कर सकते हैं। और इनके बताए हुए रास्ते पे जो लोग चलते हैं वो वास्तव में आज बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। बाबा साहब का यही संदेश है कि जो हमने संविधान में व्यवस्था सभी के लिए दी है, चाहे वो गरीब हों चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, सभी को उन्होंने संविधान में अधिकार दिए हैं। महिलाओं को संविधान में अधिकार दिए हैं, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और राजनीति में भी अधिकार है। आजकल महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, IAS, PCS हर क्षेत्र में हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं। तो ये सब बाबा साहब की देन है। तो इनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलना है। आज इनके जन्मदिन पर हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया है कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, सभी लोग संगठित रहेंगे और संघर्षरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि जब तक हम अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम आगे किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते हैं। आज हम पुनः बाबा साहब की 131वीं जयंती पर सभी लोगों को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम जी और मैं भारत सरकार से डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हूँ। मैं आज सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम समाज में बाबा साहब की प्रेरणा से उठे थे, आज हम उसको हमारा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ ये भी संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय समाज में और यहाँ के संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्व है। और जहाँ तक मुझे ऐसा संदेश लग रहा है कि हम लोकतंत्र में कहीं पुनः पीछे लौट रहे हैं, हमें बाबा साहब के उन वचनों को स्मरण करना पड़ेगा कि शिक्षित हो और संगठित हो, संघर्ष करो। तो इस संगठित की कहानी है, शायद वो टूटती जा रही है। पुनः मैं आप सब लोगों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि बाबा साहब पे दिखाए हुए मार्ग पर संगठित होकर हमें लोकतंत्र अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करना है, जैसा महसूस हो रहा है। मैं इसी के साथ सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। रवि किरण किशोर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती समारोह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और बाबा साहब का जो सपना था, ये सपना था कि जिस तरीके से उन्होंने संविधान बनाया था और प्रेरणा में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और उसमें समानता और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, ये 3 चीज़ें मुख्य हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा देश है वो जातिवाद में बंटा हुआ
जातवाद में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है। जब तक हम लोग जातवाद से अलग नहीं होंगे तब तक एक यूनिटी में काम नहीं हो पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज के दिन जो है आज इस तरह से? आज हम बाबा साहब का 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब ने दलितों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, वंचितों के लिए जो कार्य करने के लिए उनके लिए एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रयास रहे कि उनको सम्मान मिले और अहिंसक रहते हुए उनको पूरी व्यवस्थाएं मिले। देश से जाति प्रथा का खात्मा हो, ऊंच नीच का जो भाव है, छुआछूत का जो भावना है, ये खत्म हो। यही संदेश देना चाहते हैं, उसी के लिए सब लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं और इसको चाहते हैं कि इसको ये देश से, हमारे देश से ये व्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म हो, जात मूलक समाज की स्थापना हो और महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को उनको अपने पूरे अधिकार मिले। आवास विकास सेक्टर 2C, कोठी नंबर 202 HIG आवास जी, सिकंदर आवास विकास। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज बड़ी खुशी का दिन, बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन, जो हमारे संसार में सूर्य चमक रखता है, जो दिन में रखता है और रात में चंद्रमा रखता है। उसी तरह से ये सत्य जो जन्मा, इसके कर्म इस तरह से चमके कि भविष्य में आने वाली सभी समाज की पीढ़ी याद करती रहेगी इनको, तभी अमर रहेंगे। आज यहाँ दो कार्यक्रम किए गए हैं। एक तो यहाँ आज इस मंच में जो कार्यक्रम हो रहा है, अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से किया जा रहा है, जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें एक डॉक्टर बाबा साहब के सपनों का भारत संबंधी एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी से संबंधित एक बच्चों की प्रतियोगिता का भी आयोजन इस समय होगा और इसके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, ये भी है इस श्रृंखला में है। और दूसरा जो श्रृंखला है, एक बाबा साहब के ऊपर चित्र और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन क्षेत्रीय अभिलेखागार सेक्टर 16 आवास विकास कॉलोनी में किया गया है। मैं विजय सिंह करदम, आवास विकास डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? आज हम जो सब लोग मिलकर बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और ये झांकी पूरे आवास विकास में सभी सेक्टरों में भ्रमण करते हुए और मेन झांकी में जाके मिलेगी। और हर साल बाबा के इसी धूमधाम से उत्सव मनाते रहते हैं हम लोग और आगे भी मनाते रहेंगे। और मेरा सब लोगों से यही कहना है, ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें और जयंती को धूमधाम से मनाएं। लेडीज है कोई? आवास विकास कॉलोनी में रहती हूँ, सेक्टर 5 में ही रहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे कंचन जी आज के अवसर? जी, मैं कहना चाहूँगी आज जैसा कि हमारा पूरा देश, हमारा भारत ही नहीं विश्व में हमारे संविधान निर्माता, हमारे बहुजन समाज के भाग्य विधाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन बहुत जोर शोर से हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ सेक्टर 5 के सेंट्रल पार्क में एकत्रित हुए हैं। ठीक है, अच्छा बताइए। मैं हाकिम सिंह, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर यूपी गवर्नमेंट। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? बाबा साहब ने कहा था कि मेरा जीवन ही मानवता के लिए एक संदेश है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जीवन का जिसमें बाबा साहब ने अपने विचार न रखे हों, लोगों को राह न दिखाई हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, उन्होंने एक आदर्श कायम किया और भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। उस संविधान से हमारा देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। उसी संविधान की बदौलत इस देश में जो बहुजन समाज के लोग थे वो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने,